हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव सेशन ऑफ हर्बल हिल्स। हमारे ये जो लाइव सीरीज की शुरुआत हमने की थी, इसका एक मेन रीजन था कि घर बैठे आप सभी को हम आयुर्वेदा और हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में वैलिड इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। और इसी के चलते हमने इन सेशंस में अलग अलग डॉक्टर्स को, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को इनवाइट किया था, सो दैट कि वो पर्टिकुलर हेल्थ टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर गाइड कर सके, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके। पर दोस्तों, आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं, जो है पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम। जी दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है। आज हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के दौरान जो हमें पेन होता है उसके बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही है कि हम सब लोग ये वर्क फ्रॉम होम फॉलो कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा जो लोग होते हैं वो डेस्क जॉब करते हैं, यानी कि दे यूज कंप्यूटर और द लैपटॉप। और कैसे हो जाता है ये सिचुएशन में कि हमारा खुद का घर है तो हम कैसे भी आड़े टेढ़े बैठ जाते हैं, एंड फिर हमारे गर्दन में पेन होना अचानक से चालू हो जाता है, या फिर हम बैक पेन होता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के जॉइंट पेन, हम ये जो 3-4 महीने का जो पीरियड चालू है उसमें हम कई अलग अलग तरीके से पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यही दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उनके साथ, वो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है। पर ये टॉपिक पे आगे जाने से पहले मैं आप सबको जो हमारी हर्बल हिल्स कंपनी है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो जो ये हर्बल हिल्स की ब्रांड स्टोरी है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर है मिस्टर धीरेन्द्र दलाल। ये पहले टेक्सटाइल बिजनेस में थे और आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस समझने के बाद उन्होंने 2005 में हर्बल हिल्स कंपनी की शुरुआत की। ऑर्गेनिक ग्रीन फूड सप्लीमेंट ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन थी। और इसके बाद जैसे कि इसको ज्यादा सक्सेस मिली, उसके बाद हमने कई अलग अलग 9 प्रोडक्ट लाइंस की शुरुआत की, जैसे कि आयुर्वेदिक पाउडर्स हो गया, हर्बल शॉट्स, मेडिकेटेड काउगी सप्लीमेंट्स, एक्सेट्रा। और जो हमारी आज की 2020 की जैसी सिचुएशन है, उस आज की तारीख में हमारे पास 9 अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस है, 300 से भी अधिक हर्बल प्रोडक्ट्स है। और ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जैसे कि वेट मैनेजमेंट हो गया, जॉइंट पेन हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट, शुगर मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। और ये सभी प्रोडक्ट जो है वो ISO, हलाल, GMP, USFDA जैसे कई अलग गवर्नमेंट सर्टिफिकेट से प्रमाणित है। दैट्स व्हाई ऑल दिस सप्लीमेंट्स आर सेफ टू कंज्यूम। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स अभी मैंने बोले, जो 300 से भी अधिक प्रोडक्ट्स है, ये हमारी जो रिटेल वेबसाइट है हर्बल हिल्स प्राइम, उस पे अवेलेबल है, तो आप घर बैठे इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइज, डू विजिट अगेन। और जो जिस टॉपिक के लिए हम आज मिले हैं उसकी तरफ सीधे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर साइली पवार को। सो वेलकम टू हर्बल हिल्स, डॉक्टर साइली। Thank you so much, Akshaya, and thank you so much for Herbal Hills to calling me at this platform and giving me the opportunity to contact to each other. ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया है, and thank you so much for calling me here. या तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डॉक्टर साइली के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सो शी इज न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट इन मुंबई। डॉक्टर साइली पिछले 5 सालों से ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिस कर रही है, और पिछले 2 सालों से डॉक्टर साइली न्यू हॉरिजन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रही है। ये एक सर्टिफाइड अर्गोनॉमिक ट्रेनर भी है, और पिछले 4 सालों से ये सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी रह चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट मैम, एंड वेलकम टू हर्बल हिल्स अगेन। Thank you so much. तो जैसे कि डॉक्टर साइली, आप जानते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन है और लोगों को कई अलग अलग तरीके से पेन होते हैं। तो मैंने थोड़े ये कॉमन से क्वेश्चन ढूंढे हैं, तो हम सीधा हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जो पेन होता है उसके पीछे का रीजन क्या होता है, और हम ये पेन एक्सपीरियंस क्यों करते हैं। ओके, पहले तो पेन होता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, हमने पेन बहुत निगेटिवली लिया है, बट पेन को अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। जैसे WHO ने जैसे हमारे रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, वाइटल साइन की तरह 5th वाइटल साइन है पेन। बिकॉज अगर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग में आग लग गई और अगर हमारे पास फायर अलार्म नहीं है तो पूरी बिल्डिंग जल भी जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि बिल्डिंग में आग लगी थी।
ओके। राइट। सो पेन वहां पे ही काम करता है, इट्स आर फायर, हमारी बॉडी का है फायर अलार्म है पेन। तो इसमें ये है, मुझे यही बताना है कि टेक इट पेन एज अ पॉजिटिव ज्यादा देन टेकिंग इट निगेटिव। मतलब पूरी तरह हमें ये देखना है कि हमारे पेन क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये है, पेन अच्छी बात है, और क्यों हो रहा है हमें अपने रूट कॉज पर पहुंचना है पेन की। ओके, तो पहला पेन हम एक्सपीरियंस कब करते हैं? जब भी हमारे कोई नॉशियस रिसेप्टर्स, मतलब नॉशियस मतलब कोई पेन देने वाला रिसेप्टर अगर हमारे एक्सपीरियंस में आए। एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप को पिन लगा रही हूँ बट मुझे तो अभी दर्द नहीं हो रहा है, बट अगर मैं पिन राइट। जोर से लगाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होगा, तभी मेरी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मुझे पता चलेगा पेन हो रहा है। सो नाउ एग्जाम्पल, राइट। मैंने ये आपको, मुझे मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस यस, एक सेकंड। हाँ प्लीज मेरा स्क्रीन दिखाइए। इट्स विजिबल नाउ, साइली यू कैन एक्सप्लेन। हाँ, आप मेरा स्क्रीन देख पा रही है, राइट? ओके। यस। तो जैसे हमने ये इंसान को देखा है, उसने अपना हाथ अपने आँख के नीचे रखा है। तो सिमिलर वे अगर हमने आपको पिन लगाया तो नोसिसेप्टिव रिसेप्टर, सो दीज आर रिसेप्टर जो हमारे स्किन पे ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है। ओके, तो ये जब भी एक्टिवेट होते हैं जब भी पेनफुल स्टिमुलस, मतलब कुछ पेन जैसा हमें लगना, जैसे पिन है, फायर है, जो भी पेनफुल, हमें वही रिसेप्टर कैच करेंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, फिर हमारे ब्रेन तक कैरी हो जाएगा। सो ब्रेन भी इन चीजों को डिवाइड करता है। मतलब ब्रेन का पहला है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब जो बड़ा एरिया आपको दिख रहा है वो वहां पे पता राइट। चलेगा, हमें पेन समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ पे ही पेन हो रहा है, मुझे अपने फिंगर पे ही पेन हो रहा है, ये हमारा ब्रेन कॉर्टेक्स बताएगा। सेकेंड है लिम्बिक सिस्टम, मतलब ये सिस्टम हमें बताएगी अगर मुझे इस पर रिएक्ट कैसे करना है। लाइक मुझे गुस्सा होना चाहिए, मुझे डरना चाहिए अभी, और मुझे कुछ किसी को रिएक्ट करना चाहिए। अगर मुझे कुछ कोई पिंच कर रहा है तो मुझे उसको लगाना चाहिए या तो मुझे उससे डरना चाहिए। सो दिस इज अ लिम्बिक सिस्टम विच गिव्स यू राइट। सिग्नल। एंड सेकेंड इज ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम इज हमें ये बताता है कि इट इज अ इनवॉलंटरी, मतलब ऑटोमेटिक चलता है ये, मतलब हमारा जैसा हार्ट बीट राइट। है, हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम सोचते नहीं है, ये अपने आप ब्रेन अपना काम करते रहता है, या तो अपने बॉडी काम करती रहती है। तो इट इज द सेम वे, पेन में भी वही है। अगर हमारा पेन ज्यादा बढ़ा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ता है। सो दिस इज अननोइंगली। तो हमने कभी देखा हम बहुत कुछ पेन में है तो हमें बहुत गर्मी होने लगती है, हमें पाल्पिट, हमारी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। तो दिस इज एक्सट्रीम पेन, मतलब राइट। बहुत पेन होने के बाद हमें ये सब, तो हम तो ये सब नहीं एक्सपीरियंस कर, मतलब ये हमें हमें कैसे समझ में आता है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस किया जाता है हमारी बॉडी से। दिस इज ऑटोमेटिक रिएक्शंस टुवर्ड्स आवर बॉडी। ओके, दिस इज अ पेन। ओके। सो पेन यूजुअली इसी प्रकार समझ में आता है। तो इन डिपेंड्स, विसरल पेन रहता है और बाहर का भी पेन, मतलब आई वाज टॉकिंग मोरली अबाउट एक्सटर्नल पेन, मतलब जहां से बाहर से लगा राइट। बॉल लगा तो पेन कैसे हुआ। सो देयर आर इंटरनल पेन आल्सो, सो विल गो अहेड। So we'll go ओके। ahead with that. That's what I'm saying कि अगर पेन ओके। हुआ तो हमें जल्दी से ज्यादा that stimulus has to remove, मतलब वो जो नॉशियसिटी राइट। रिमूव जो हमें दे रहा है तो हमें रिमूव किया तो राइट। पेन कंप्लीटली चला जाएगा। राइट। तो जैसे आपने इतने इजी वे में हम जो जो हमारे व्यूअर्स है उनको पेन कैसे होता है और हाउ वी फील द पेन एक्चुअली, ये एकदम डायग्रामेटिक वे में आपने समझाया है, सो थैंक यू फॉर दैट। और मुझे ऐसे पूछना है कि कितने टाइप्स के पेन होते हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेन आर देयर, और ये जो हमारी हाउ टू रिड्यूस देम, मतलब जो हमारी इंजुरीज हो रही है या फिर मसल पेन हो रहा है, जो भी हो रहा है ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम, हाँ, तो उसको रिड्यूस कैसे करना चाहिए। ओके। तो पहले तो हमें रूट कॉज पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया। तो उसकी रूट कॉज समझने के लिए हमारा पेन कहाँ से हो रहा है एंड द रीजन बिहाइंड इट हमें फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी हिस्ट्री में ही हमारा पेन का रीजन छुपा रहता है। ओके, तो आप कभी डॉक्टर को विजिट करें तो आपको पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो
देयर आर मेनली 3, मतलब एक तो नोसियोसेप्टिव पेन होता है, दिस आई विल शो यू। वन इज न्यूरोपैथिक पेन, सेकंड एंड थर्ड इज अदर पेन। सो हमने सुना है कि सो नोसियोसेप्टिव पेन जैसे टिश्यू डैमेज होता है, अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो गया या तो आपको बहुत Right. जोरों की लग गई, ओके, तो Hmm. इट इज नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और वो टिश्यू डैमेज के जगह पे आपको स्वेलिंग आ जाएगी। ओके, ये Right. एक टाइप का पेन हो गया जो कि लगने के वजह से हो गया। ओके, अभी Right. न्यूरोपैथिक तो अपनी डायबिटिक पेशेंट में देखा होगा, या तो वो लोग वैसे एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके पैरों में बहुत उनको जलन काइंड ऑफ फीलिंग आती है, पैर जल रहे हैं या Hmm. हाथ जल रहे हैं, या तो मेरा कहीं पे जल रहा है, या तो मेरा नेक पेन होके मुझे टिंगलिंग जैसे फीलिंग आ रही है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मूंगी जा रही है मेरे हाथ से, और बहुत Right. तकलीफ होती है हाथ मूवमेंट करने पर। तो दिस इज न्यूरोपैथिक पेन, मतलब आपके नर्व्स इन्वॉल्व है इसमें। ओके, सारे Right. नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व और वो आपको पेन दे रही है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई तो नर्व नर्व दबी है या तो उसमें कोई इंजुरी हुई है, इसकी वजह से आपको जो पेन होता है वो है न्यूरोपैथिक पेन। तो नोसियोसेप्टिव पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। ओके, बट इसको कैटेगराइज डायरेक्शन भी किया है। अच्छा, अपर पेन इज वेरी इंटरेस्टिंग। It is a pain which is happened because of stress. Okay. Okay. एग्जाम्पल, आई हैड अ पेशेंट जिनको मैंने Hmm. 2 वीक्स के लिए ट्रीट किया था। तो उनको Okay. ऑफिस जाते समय पेन होता था, तो उन्होंने मुझे ये हिस्ट्री दी थी कि मुझे सिर्फ ऑफिस जाते समय पेन होता है, और जब भी संडे होता है मुझे कोई पेन नहीं होता, या तो वेकेशन होते मुझे कोई पेन नहीं होता है। और Right. उनको बहुत पेन होता था, मतलब उनका जो स्केल था पेन का वो बहुत हाई था। तो मैंने उनको मैंने कोई भी उनको पेन रिलीजिंग टेक्निक नहीं दिया, तो कोई भी टेंस मशीन, कोई भी कुछ भी मशीन नहीं दिया। मैंने सिर्फ उनको रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन करने बोला था। तो वाइल वो करते करते उनका पेन अपने आप कम हुआ। तो दिस इज साइकोलॉजिकल पेन। ओके, तो Hmm. आपको हर जगह पे पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, बस स्पेसिफिक टाइम पे ही हो रहा है। अगर मुझे स्कूल जाना है, 10 o'clock मुझे स्कूल जाना है, मुझे 9 o'clock पेन स्टार्ट हुआ, तो वो पेन Right. स्टिमुलस पेन है। मतलब आप सोचते हैं मुझे स्कूल जाके ये प्रॉब्लम होगा, मुझे अब से ही पेन हुआ, तो बॉडी हमारी प्रोटेक्ट करती है उस फिनोमेना। हाँ, अगर पेन नहीं हो तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। So this is a protection towards our stressful life. Okay. So Okay. Okay. that is important to maintain your mental balance and your physical balance. Again, your maintenance of your life, stress maintenance, which is very Right. important for stress. Okay. Yeah. ओके। तो बट जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये हम लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो हम लोग घंटों एक जगह पे बैठे रहते हैं, तो ये हाँ, इसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या स्ट्रेचिंग या फिर हमारा जो पोस्चर है वो किस तरह हमें मेंटेन करना चाहिए कि सो दैट हम अच्छी तरीके से 12-14 घंटा जो भी जितना भी घंटे हम काम कर रहे हैं वो हैप्पीली हाँ, कर सके, क्योंकि पेन में होता है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो आप हमें exactly. ये एक्सरसाइज के बारे में या फिर पोस्चर के बारे में थोड़ा बताइए। सो 90% या 80% जो पेन हो रहा है ना, कॉर्पोरेट वर्कर्स, दोज हु आर वर्किंग विद कंप्यूटर्स, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ पोस्चर प्रॉब्लम। मतलब उनका पोस्चर गलत है, उसकी वजह से उनका प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, आई शो यू। अभी पोस्चर समझने से पहले मुझे आपको एक ब्रीफ में बताना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कैसे होता है। ये एनाटॉमिकल पोजिशंस है, मुझे आगे जाने से पहले आपको ये बताना इम्पोर्टेंट लगा। अगर आपने देखा मसल्स है, जो आपको रेड में दिख रहा है, ऑरेंज में दिख रहा है, दीज आर द मसल्स। मसल्स राइट। अपने जो पिंक में दिख रहा है, जो मसल को अटैच है, वो दूसरे बोन को अटैच होगा, दैट इज अ टेंडन। ओके, जो मसल को राइट। बोन से अटैच करता है। ओके, राइट। फिर बोन टू बोन और एक टेंडन जा रहा है, जैसे पिंक लाइन है। ओके, दिस इज राइट। लिगामेंट which gives you stability of your joint. So this is ओके। any joint. Okay, मतलब कोई भी joint हो तो ये स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा। ओके, अराउंड मसल्स रहेंगे और जॉइंट रहेगा, और बीच में जो फ्लूइड है वो साइनोवियल फ्लूइड है। ये फ्लूइड हमारे जॉइंट को न्यूट्रिशन देता है। सो हम बोलते हैं ना, हमारे जॉइंट नरिश होना चाहिए, तो सारे न्यूट्रिशंस यहाँ से हमें पहुंचते हैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हमें हमेशा रखना चाहिए वाइल एक्सरसाइजिंग। तो हमें अपने मसल स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, नर्व्स को डैमेज नहीं होना चाहिए, जॉइंट पोजिशन मेंटेन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आई वुड शो यू दिस इज पेन। हाँ, so now this is posture.
ओके अगर आपने बीच का पिक्चर दिखा तो जॉइंट ये जो लाइन पास हो रही है, लाइन वी कॉल इट जॉइंट लाइन ऑफ ग्रेविटी। ओके तो हमारे सबके जैसे ग्रेविटी इज एक्टिंग एवरीवेयर, इज एक्टिंग ऑन अस आल्सो। ओके तो हमारे राइट। पोस्चर पर उसका बहुत ही इफेक्ट है। तो आप जब भी चल रहे हैं या तो खड़े भी हैं तो आपको अपना पोस्चर का असेसमेंट करना इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले बताती हूँ कि नॉर्मल पोस्चर क्या होता है। हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस थ्रू आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, मतलब अपने कान के पीछे से जाएगी, फिर शोल्डर के आगे जाएगी और फिर नीचे हिप से और सारे जॉइंट से पास होगी। ओके दिस इज अ आइडियल पिक्चर ऑफ पासिंग जो गुड पोस्चर है, जहाँ पे हमारे सारे राइट। मसल्स बैलेंस है, हमारा नेक बैलेंस है, हमारी चेस्ट बैलेंस है, शोल्डर बैलेंस है, सब जॉइंट्स बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड वेरी गुड पोस्चर। ओके ओके। नाउ लुक एट ओके। द राइट पोस्चर। ओके जहाँ पे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चिन, सो नाउ वेरी फेमस इज ए फॉरवर्ड हेडेड, मतलब मेरी चिन आगे आ चुकी है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड हेडेड। मतलब हमारी जॉइन लाइन, अगर आपने इस पिक्चर में देखा, लाइन ऑफ ग्रेविटी इज मतलब उसका शोल्डर पीछे की तरफ है। ओके पेट आगे की तरफ है और उसका हिप्स भी पीछे आगे मतलब हिप्स मूव फॉरवर्ड, स्वे बैक हो गया है। सो दिस इज अ वेरी राइट। फॉल्टी पोस्चर। ओके इसका रीजन है मसल वीकनेस। द स्पेसिफिक मसल वीकनेस कॉजेज दिस प्रॉब्लम। मतलब अगर हमारे नेक मसल वीकनेस है, हमारे अब्डोमेन मसल वीकनेस है, या तो डीप मसल्स ऑफ सब ऑक्सीपिटल लेवल को भी अगर वीकनेस है जो कि हमारे बैक मसल्स है, तो ये फॉल्टी पोस्चर अपने आप आ जाएगा। मतलब देखो हम अभी मैं खड़ी हूँ तो मुझे हमेशा लगेगा कि आई एम राइट, मतलब मैं बराबर ही खड़ी हूँ। ओके अंटिल समवन राइट। कम्स एंड करेक्ट्स मी, नाउ यू आर डूइंग रॉन्ग, मतलब आप कुछ रॉन्ग राइट। कर रहे हो, तब तक मुझे राइट। लगेगा कि मैं खुद राइट हूँ। ओके तो हमें क्या करना चाहिए, जब तक रहे तब तक हमें नेक प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट हुआ तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम रॉन्ग पोस्चर में हैं। तब तक आप किसी ऐसे इंसान को मिलोगे जो आपको बताए कि नहीं आप रॉन्ग में हो, तब तक हमें लगेगा वी आर राइट। ओके सो फॉर राइट। एवरीवन आई हैव रिक्वेस्ट दैट क्लिक योर पिक्चर, लाइक हमारे पास अभी सबके पास स्मार्टफोन्स है, हमारा पिक्चर साइड वेज से लेने बोलिए और अपना लाइन हम खुद खींचे, या तो मेरा एप्स फ्री एप्स अवेलेबल पोस्चर एनालिसिस। ओके वो ऐप ओके। यूज करिए और अपना पोस्चर करेक्ट कीजिए। ओके अगर ऐप भी नहीं लिया तो भी चलेगा, बट दिस इज वेरी कॉमन सेंस। आप अपनी लाइन ड्रॉ करिए, देखिए कि मेरा नेक और मेरी बैक, या तो मेरा नेक एंड शोल्डर लेवल इज इन लाइन or it's in forward headed. Okay so this correction has to be important, so posture is very important. The next is, this is standing posture, so every movement has different posture. So next is so carrying out with that, this is normal spine and this is kyphotic spine. So in general अगर हमने देखा ना तो हमारा स्पाइन एस शेप में रहता है। ओके राइट। मतलब हमारा स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, हमारा स्पाइन एस शेप है। ओके तो सर्वाइकल में लॉर्डोटिक है, फिर काइफोटिक है। तो हमारे जो फॉरवर्ड बैकवर्ड कॉन्वेक्सिटी है ना, तो उसको मेडिकल टर्म में लॉर्डोसिस काइफोसिस लॉर्डोसिस कहा जाता है। ओके तो जो हमने सर्वाइकली उसको लॉर्डोसिस, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ओके नेक्स्ट इज वर्क फ्रॉम होम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर आपने देखा इस पिक्चर में, तो ये जो इंसान है जो बैठा है अपने सोफे पे एंड ही इज हैविंग कुशन सपोर्ट, he is having laptop support, he is having even foot support, but he is still not in wrong position. So this is very interesting picture I felt, क्योंकि अगर उसने देखा, अगर उन्होंने पिलो भी डाली है फिर भी उसका पिलो करेक्ट नहीं है, उनका बैक पूरी तरह कलेक्ट नहीं है, उनका नेक पोजिशन रादर देन स्क्रीन एडजस्ट करने की जगह पे उन्होंने अपना नेक एडजस्ट करके शोल्डर को तकलीफ दे रहे हैं, या तो नेक को भी तकलीफ दे रहे हैं, या तो पूरा राइट। स्लाउच पोजिशन है। ओके दिस इज वेरी, इसमें तो उनका घुटनों को भी तकलीफ होने वाली है, एंकल्स को भी, हिप्स को भी। तो ऑल जॉइंट्स गोना पेन आफ्टर 4 आवर्स। मतलब अगर ये पोजीशन उन्होंने 4 घंटा ऐसे ही रखी तो उनको हम बराबर से पेन होने वाले। What should be a right position? Okay. Again, this या is work from home which we usually attend this position. Okay. मतलब हम सोते हैं, या हम लैपटॉप में फोन यूज करते हैं, फिर उल्टा सोते हैं, सीधा सोते हैं। सो यहाँ पे नीचे है कि बैठना इज नॉट अ रॉन्ग पोजिशन, नीचे बैठना ओके है, बट जो हम स्क्रीन के साथ जैसे नेक पोजिशन कर रहे हैं दैट इज ओके। नाउ अगर आपने देखा
ये जो दिस इज मॉडिफाई वर्क स्टेशन, मतलब हमारी बॉडी इन जनरल, हमारी बॉडी एक जगह बैठने के लिए बनी नहीं है। ओके, दिस इज Right. नॉट आर पुटेड इनटू दैट, मतलब हमारे काम ने हमें वैसे बना दिया है कि हमें एक जगह पे बैठ के काम करना जरूरी है, अभी हम कुछ कर नहीं Right. सकते इसके बाद। ओके, Hmm. तो जैसे हम एग्जाम्पल, वी वर बॉर्न, मतलब हम हमारा जन्म इसलिए हुआ था कि हम रनिंग करें, हम एडवेंचरस एक्टिविटी करें, वी वर फार्मिंग, दैट वाज आवर हिस्ट्री। ओके, जैसे रिवोल्यूशन Hmm. होते गया वैसे हमारी बॉडी वैसे बनती गई। ओके, तो नाउ Right. द टर्म इज सेडेंटरी लाइफ। ओके, जहाँ पे Hmm. हमें 12 घंटे बैठ के काम करना पड़ता है। ओके, तो अगर Right. बैठना ही कि हमारी बॉडी उसके लिए बनी नहीं है, तो हम वो करेक्ट कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से ही पेन स्टार्ट होता है अगर हमने बराबर नहीं बैठे तो। एग्जाम्पल, अगर आपने इस इंसान को देखा है, उसका हैंड नेक सपोर्टेड है, उसका सॉरी उसका हैंड सपोर्टेड है, बैक सपोर्टेड है, नी एंड हिप्स आर इन सिमिलर लेवल। ओके, Right. एंकल्स आर Hmm. सपोर्टेड। ओके, उसके नीचे एक उन्होंने छोटा सा टेबल रखा है जिसकी वजह से एंकल भी सपोर्टेड है। ओके, दैट इज Right. वे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनका आई लेवल और उसका स्क्रीन लेवल इट्स इन सेम लाइन। ओके, अगर एग्जाम्पल Right. सेम लाइन में नहीं है तो अपना नेक एडजस्ट करते रहेंगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर टूवर्ड्स द स्क्रीन। Right. हम स्क्रीन एडजस्ट करना चाहिए। ओके, हमारा कभी भी स्क्रीन हमारे आई लेवल पे ही होना चाहिए। इफ यू एडजस्ट योर नेक इंस्टेड ऑफ योर स्क्रीन, आपका नेक स्ट्रेन होने वाला है, बिकॉज यू आर अटेंडिंग दिस पोजिशन फॉर 8 आवर्स। आपने ये पोजिशन 12 घंटे या 8 घंटे आप करने वाले हैं, और आपको नहीं पता कि आपको 8 घंटे बाद आपका पोजिशन क्या होगा अगर आप मैं सेम पोजिशन में काम करती रही, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन योर हैंड्स ऑल्सो। ओके, तो Right. एल्बो शुड बी सपोर्टेड, योर हैंड शुड बी सपोर्टेड, कंप्लीट सपोर्ट होना चाहिए। व्हाई एल्बो शुड बी सपोर्टेड, क्या, क्योंकि जब भी यहाँ पे एल्बो हम सपोर्ट देंगे हमारे शोल्डर पे स्ट्रेन नहीं आएगा, नहीं तो हम ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आफ्टर 8 आवर्स इवन माई शोल्डर्स आर पेनिंग, जो कि हमने शोल्डर का कुछ Right. काम ही नहीं किया। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है कि जब एल्बो सपोर्ट करोगे या तो हमारा पूरा रिस्ट सपोर्टेड रहेगा, तभी हमारा लेवल ऑफ पेन इज लेस, या तो देयर इज नो पेन। ओके, Right. so this is work Okay. modified system where everything is supported. Okay, you can add books for this. Okay, मतलब हमारे लैपटॉप के नीचे हम बड़े से बुक रख सकते हैं और ऊपर रख सकते हैं, so this is a modified space. Okay. Okay. तो Next, uh, now one more I want to add before we go ahead. अगर हमने yeah. देखा अभी वर्क फ्रॉम होम हमने देखा है, तो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इनिशियली वी यूज्ड टू हैव हाउस हेल्प, मतलब हमें हेल्प Right. करने वाले लोग बहुत ज्यादा। ओके, अभी वी कांट कॉल एनीवन एट होम, सो वी फाइंड आवर रिस्क टू कॉल समवन फॉर हेल्प एंड नो हेल्पिंग देम आउट। सो वी हैव टू डू ऑल वर्क, मतलब हमें अपना घर का काम भी करना पड़ता है और हमारा ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। ओके, Right. सो व्हाइल वर्किंग फॉर बोथ दिस लेवल्स, ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हाउ टू स्टेबल, मतलब उन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे आनी चाहिए। पहले तो हमें, जब भी हम घर पे काम कर रहे हैं, तो इफ यू आर वर्किंग फॉर मेनी आवर्स, मतलब हम अगर खड़े, इफ यू आर वुमेन, मतलब हम जब भी ज्यादा किचन में काम करते हैं तो हमें बहुत घंटा काम करना पड़ता है, मतलब जो 2 घंटा 3 घंटा जो पूरा खाना बनाने का काम करता है, तो बहुत टाइम होता है उसमें। सो Right. अगर हम अपना स्टूल रखे वो काम करते समय, तो हम अपने पैर को रेस्ट दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट अवर वर्क, वी हैव टू फाइंड सम अदर सोल्यूशन टू रिड्यूस, मतलब अगर हमारे जो बैक पे स्ट्रेन हो रहा है वो रिड्यूस करने के लिए हमें एक एक जो छोटा स्टूल है वो उसका सपोर्ट लेके 15 मिनट सपोर्ट लेके, मतलब अगर आप आधा घंटा काम करें, आपको बैक एक या बैक स्ट्रेनिंग जैसा फीलिंग आने लगा, यू कीप वन स्टूल विथ यू और उस पर पैर रखिए, जो कि हमारे नी बेंड होंगे और हिप भी बेंड होगा, और वो एक पैर को हमें रेस्ट मिलेगी। ओके, और एक पैर पे Right. काम चलेगा। तो दिस आप 15-15 मिनट कर सकते हैं। वाइल वर्किंग फॉर 2 आवर्स आप ये रेस्ट ले सकते हैं आइदर लेग को। ओके, जिनको बैक एक होता है पर काम करना जरूरी पड़ता है, उन लोगों को ये सजेशन है कि अपना काम अगर ना करें 2 घंटा एक साथ, अगर करना ही पड़े तो दिस इज अ लेवल कि आप अपने आप को रेस्ट कैसे दे सकते Right. हैं। एंड दिस इज अ तो रिसेंट एडवांस मॉडिफाई वर्क स्टेशन। दिस इज द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल। जैसे yeah. अगर
you know that abroad maybe now recent things have come up. So this is a sofa Yes. where they have like luxury. Now this is not available in India. This is I just told about Yeah. interest in. So they are. If you see this lady, she's completely supported. She's completely supported her back. The screen is completely supported on the level and resting. Okay. Yeah. This is Yes. what. ओके, पर जैसे कि आपने कहा, मतलब हाँ. आपने इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए, इमेज दिखाया, तो जो हमारे व्यूअर्स थे उनको क्लैरिटी अच्छी आ गई रहेगी कि हमें कैसे बैठना है। बिकॉज यूजुअली आपने Okay. जैसे पिक्चर दिखाया बीच में कि हम सो के काम कर लेते हैं या फिर सोफा पे बैठे हैं तो कैसे भी बैठ के, फिर लैप पे रख के, कैसे भी आड़ी ओड़ी जैसे भी हम लोग की पोजीशन है वैसे आराम से बैठ के हम काम करते हैं। हम जब भी काम करने लेते हैं तभी हमें एकदम अच्छा लगता है, मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है। बट जैसे 4 घंटे हाँ. हो गए, 8 घंटे हो गए, जब ये एंड ऑफ द डे वी स्टार्टेड फीलिंग कि अरे हाँ, अचानक से मेरे नेक में क्यों पेन हो गया, अचानक से मेरी पीठ क्यों हाँ. पेन कर रही है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पोस्चर, यू हैव सेड इट करेक्टली। तो Yeah. This ये is सब because के of लिए हमें, या तो कैन यू प्लीज सजेस्ट कि ये सब के लिए, ये तो आपने जो बात की हो गई पोस्चर की बात की, हमें कैसे बैठना चाहिए, पर अगर ऐसे बैठने हाँ. के बावजूद भी किसी किसी को पेन हो सकता है, तो ये इसके लिए Hmm. आप कोई स्ट्रेचेस या फिर कोई एक्सरसाइज सजेस्ट करना चाहेंगे? या श्योरली सो 90% ऑफ पॉपुलेशन या अगर हमने सेंटीग्रेड देखा कि क्या हो रहा है मतलब अगर इनको पेन हो रहा है उससे 50% ऑफ पीपल कंप्लेनिंग लो बैक पेन एंड उससे भी यस, 30% पीपल आर कंप्लेनिंग सर्वाइकल पेन मतलब नेक पेन ओके राइट राइट। पहली बात तो अगर हमने वार्म एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो मैं अगर डायरेक्टली क्रिकेट पे मैदान पे पहुंचूं और डायरेक्ट क्रिकेट स्टार्ट करूं तो मुझे इंजरी होने वाली है बिकॉज आई हैव नॉट डन वार्म अप ओके तो राइट जैसे हमारे हर काम का वार्म अप है तो हमारे हमारे वर्क फ्रॉम होम का भी एक वार्म अप है जो हमें करना चाहिए ओके तो अगर हमने ये स्टार्टिंग ऑफ द मतलब स्टार्टिंग अगर हम अभी 9 बजे बैठने वाले हैं या तो 10 बजे बैठने वाले हैं उससे पहले अगर हमने ये सब वार्म अप किया तो हमारा मतलब जो होने वाला तकलीफ है वो रुक सकता है ओके पहली बात तो सर्वाइकल वार्म अप की है और सो दीज वार्म अप्स आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस विच वी नो बट वी हैव टू परफॉर्म इट व्हाट टाइम दैट वी डोंट नो मतलब वो हमें जानना जरूरी है ओके तो राइट पहली बात है कि हमारा सर्वाइकल पेन इज मच मोर पेन तो फर्स्ट इज चिन टक ओके उससे पहले तो हमारे कैन एवरीवन सी मी यस यस यस। हाँ तो पहली बात तो है कि मुझे अपना नेक स्टेबल रखना है शोल्डर स्टेबल रखना है हैंड स्टेबल रखना है हैंड शुड बी ऑन माई लैप ओके तो उसके राइट पहला थे टक सो इसमें मुझे नेक ऊपर नहीं लेके जाना है नेक नीचे नहीं लेके जाना है नेक शुड बी ऑन द लेवल मतलब अगर आपने एकदम सामने देखा तो इट्स अ करेक्ट पोजिशन तो मैं एकदम सामने देख रही हूँ और मेरा पोजिशन है चिन टक एंड रिलीजिंग चिन टकिंग तो अब चिन टक मतलब क्या हमारा ये चिन है ये सिर्फ पीछे डालना है और पकड़ के रखना है फॉर 3 seconds एंड लीव इट पकड़ के रखना है लीव इट ओके सो आपको भी लगेगा कि हमारे जो पार्ट पीछे के मसल्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं ओके दिस यू डू इट फॉर 10 टाइम एंड लीव इट ओके दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर द एक्टिवेशन ऑफ योर डीप फ्लेक्सस मसल्स ऑफ योर नेक मतलब हमारे जो डीप मसल्स है जो स्ट्रेंथन होने चाहिए ये पहली एक्सरसाइज है next exercise is stretching of your cervical okay cervical muscles first is so you are similar look at your armpit और नीचे देखिए तो turn your neck look at your armpit and look down okay hold this position for 10 seconds and relax तो एक पोजीशन ऐसे झटका नहीं देना है तो हमें रिलैक्स देखना है साइडवेज नीचे देखना है और होल्ड करना है दिस पोजीशन एंड गेट अप एंड डू इट ओके आप बोथ साइड्स कर सकते हैं ये पोजीशन ओके so now one more third position third activity for this take a device now very simple device which I have taken a hanky bigger hanky roll it towards level मैंने उसको पूरा रोल किया है इस तरह से ओके मैंने अपने Right. पूरे बैक पर रखा है ओके हाँ सो एग्जाम्पल अभी पूरा दिन काम करने के बाद ये एक्टिविटी हम पूरा दिन काम करने के बाद भी कर सकते हैं नाउ वी हैव टेकन दिस रोल होल्ड दिस रोल
एंड स्ट्रेच इट। ओके, हमने सिर्फ अभी ये दोनों हाथ से पकड़ के, इंडेक्स फिंगर एंड थंब पकड़ के फॉरवर्ड पकड़ना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके, सो जैसे मैं अपना ये ऊपर की तरफ खींच रही हूँ, मेरा नेक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, जैसे मैं नीचे की तरफ, नीचे के, सो इन जनरल हमें, मुझे क्या करना है, मुझे ये रुमाल को अपने पास खींचना है ऊपर की तरफ, और रुमाल और नेक एक साथ मूव करना है। सिर्फ नेक मूव नहीं करना है, तो सिर्फ रुमाल मूव नहीं करना, ट्रैक्शन देना है, थोड़ा लोड देना है और ऊपर लेके जाना है। दिस इज फॉर एक्सटेंशन। जैसे अगर हमने एक्सपीरियंस किया कि पूरे दिन के बाद हमें स्टिफनेस लगता है, हमारे ऊपर किया नेक, फिर भी इतना लगता है कि बाप रे बहुत पेन हो रहा है। ओके, राइट so this is राइट exercise where we can do this at the end of a day. Okay, next is, ओके so one more exercise is for turning your neck, is holding this position and ये रुमाल ऐसे टर्न करके, एक रुमाल स्टेबिलिटी, मुझे टर्न करना है तो मुझे रुमाल लेके टर्न करना है, अपना फेस टर्न नहीं करना है। तो रुमाल से हम टर्निंग टू वन साइड, holding this position and coming back. The similar way I am holding, giving traction. एक रुमाल मैंने पकड़ रखा है, दूसरा मैंने खींचा है, टर्न कर रही हूँ। This is the way you should do. Okay. राइट Okay. This is a way of doing cervical exercises. Then there are shoulder exercises. Just a movement of your both the shoulders, stretching of your hands, stretching outwards, stretching inwards. So these are the very basic exercises. But cervical is more because cervical slip disc and lumbar slip disc are very, मतलब cervical spondylosis and lumbar spondylosis is very seen in corporate workers and all those working on the computers rather lifting the weight. मतलब वो लोग तो lift नहीं करते weight, फिर भी उनको होता है। That is the reason because of posture. Okay. राइट तो तो थैंक यू सो मच जो आपने मतलब ये हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, क्योंकि रुमाल तो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो हमारे व्यूअर है एक हिरेन जी, उन्होंने पूछा है कि उनके पैर में बॉटम की साइड मतलब नी के नीचे उनको पेन हो रहा है, तो इज दिस ड्यू हाँ, टू एनी एलर्जी? एंड उसको अगर ये एलर्जी की वजह से है या फिर कोई दूसरा रीजन है, तो इसको टैकल कैसे करना चाहिए? एलर्जी, सो एलर्जी एज एन, अगर उन्होंने कोई न्यू मेडिकेशन स्टार्ट किया है, एग्जाम्पल अगर मैंने आज से कुछ नया मेडिकेशन स्टार्ट किया है, तो मैंने ऐसा कुछ नया खाना स्टार्ट किया है जिससे वजह से मुझे एलर्जी आई है, तो वो आपको डॉक्टर को ही मिलना पड़ेगा जिन्होंने आपको प्रिस्क्राइब किया है। ओके, और अगर ये बट एलर्जी नहीं है तो कोई नहीं है, दूसरा अगर हो सकता है? हाँ, तो पहली बात तो है, अगर आपको हील पेन हो रहा है, जो भी आपको बता रहे हैं वो, अगर वो हील पेन ऐसा है कि आपको सुबह उठने के बाद अगर मैं जमीन पे पैर रखूं और मुझे बहुत करंट जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत पेन हो रहा है, जब भी मैं बहुत टाइम बाद उठ रहा हूँ और मुझे हील रखते ही मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो दैट इज प्लांटा फेशियाइटिस। मतलब आपका, दैट इज अनदर कंडीशन जहाँ पे आपको बहुत पेन होता है बिकॉज ऑफ हमारे प्लांटर मसल, प्लांटर जो फेशिया है, दैट्स बिकम टाइट एंड इन्फ्लेम, मतलब उसमें तकलीफ से स्टार्ट हो जाती है, उसको तो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। यू कैन टेक फिजियोथेरेपी फॉर दैट और वी कैन मीट ऑर्थोपेडिशियन फॉर दैट। दैट इज यू हैव टू, एंड आप उस पर आइस लगाइए अगर वो आपको पता है वो एलर्जी नहीं है, और आपको अगर वो प्लांटा फेशियाटिस, अगर आपको हील पेन हो रहा है, उठने के बाद तकलीफ हो रही है, तो पहली बात तो आपको उसका आइस लगा के उसको रेस्ट देना है। अगर आप हील वाली चप्पल पहन, ओके, अगर मेल है तो अगर वो रॉन्ग टाइप के चप्पल पहन रहे हैं तो उनको वो चप्पल पहनना रॉन्ग स्टॉप करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे हील पेन जो विमेन में देखे जाते हैं ज्यादातर, दैट इज बिकॉज वी स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग हील्स। ओके, वैसे बिकॉज हमारा पूरा वेट हमारे एंकल पे आता है। ओके, और जो जैसे एंकल अगर वो, और वो हम पूरा टाइम यूज करते हैं चलने के लिए, तो रॉन्ग पोजिशन ऑफ योर एंकल गिव्स यू लॉट ऑफ पेन। तो पहली बात तो उनको फाइंड आउट करना चाहिए खुद को कि ये मैं मेडिकेशन लिया या मैंने कुछ अलग खाया है, या तो मुझे किसी की रिएक्शन है और ये नॉर्मल पेन है बिकॉज मैं मतलब कुछ लगने की वजह से हुआ है। ये सब फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सीइंग मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि ये क्या है। ओके, तो यूजुअली ऐसे होता है कि हम 8-9 घंटा काम करते हैं, उसके बाद हमें मोबाइल पे भी काम होता है, या फिर हम मोबाइल शॉपिंग करते हैं, तो उसके दौरान भी हमें कभी नेक पेन होता है, तो इसका इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
अच्छा, so can you see my screen, Aksha? Yeah, one second. Yeah, we can see now. So this is the ideal position to use a phone. Okay. So Okay. unknowingly and knowingly we spend lot of time on the phone. Okay. मतलब कुछ काम Yes. करने के लिए तो हाँ, so हमारा काम तो मोस्टली फोन पे ही होता है. जैसे लॉकडाउन है तो ऑब्वियसली बहुत सारा काम फोन पे ही है. Right. तो पहला पोजीशन हमने देखा, द गर्ल इज सिटिंग विद सपोर्टेड एंड उसके हाथ में उसका फोन है और उसका Right. पर उसका लुक एट हर नेक, मतलब उसके नेक पे देखिए, जब भी उसने कोई भी लोड नहीं दिया अपने नेक पे, तो दिस इज अ ग्रेविटी Hmm. विच इज एक्टिव, मतलब इतना लोड हमारी ग्रेविटी हम पे ऑलरेडी डालती है. ओके, अननोइंगली वी आर Right. नॉट नो अबाउट विच इज नॉर्मल. Right. So Right. 1 lbs is 50 grams. Okay, so around Hmm. 6 kilos which is put on her neck without any problem. Okay, Okay. which is Hmm. neck tilted for 0 degrees. उनका नेक पूरा Okay. 0 डिग्री है. शी स्टेबलाइज. ओके, कंप्लीटली कुछ भी Right. प्रॉब्लम नहीं. हाउ शी इज Right. बेंडिंग लिटिल 15 डिग्रीज. ओके, द नेक, Hmm. उनका जो लोड हो रहा है वो बढ़ा. ओके, विच इज बिकम 27, विच इज 40 kgs. Okay. ओके, ऑन हर नेक, Right. included the Okay. gravity because just she changed her angles, मतलब उन्होंने अपना एंगल चेंज किया तो उनको नेक्स्ट दिन बढ़ गया. ओके, Right. नेक्स्ट इज शी टेल्स मोर देन 30 डिग्रीज. अगर मैं अपना फोन लिया और 30 डिग्रीज पे ऐसे कंटिन्यूस देखी तो मुझे मेरा लोड 20 डिग्रीज पे जाएगा विच इज हेल्दी फॉर माई नेक. ओके, Okay. एंड Hmm. ये लोड वी कैन रिमूव जस्ट टेकिंग न्यूट्रल पोजिशन. ओके, बट वी आर Okay. अनोइंगली टेकिंग इट. सो अगर हमने ऐसा ही फोन 2 घंटे यूज किया तो हमें नेक पेन होने वाला है. अगर इफ यू आर यूजिंग द सेम पोजिशन फॉर 8 days टुगेदर यू गोना गेट अ वेरी बैड मसल स्प्रेन. Okay, the similar Right. way, she's bending more, which is 49 kgs. Okay, which is around 25 or 24 kgs of weight on her neck, which is tilting your neck for 45 degrees. तो उनको और स्ट्रेन होगा एंड द मोर मैक्सिमम 60 डिग्रीज में पूरा बेंड करके अपना फोन देख रही है, एकदम चिन टच हो गई है. So that Right. is your load to 30 degrees, which is maximum load that you carry on your neck and which is going to give you muscle strain and neck Okay. issues in the long run. Okay. Right. तो हमारा फोन हमें लगता है कि बहुत ही इजी हैंडल है, बट इट्स वेरी बैड ऑन आवर स्पाइन. इट इज ऑल्सो बैड ऑन आवर फिंगर्स ऑल्सो. मतलब अगर हमने कंटिन्यूस टाइपिंग किया ऑन द फोन और कंटिन्यूस टाइपिंग ऑन लैपटॉप ऑल्सो इन दैट मैटर, तो हमारा फिंगर स्ट्रेन होता है. तो वी हैव टू कंटिन्यूसली डू आवर फिंगर्स एक्सरसाइजेस, open up, close it, stretch it, okay, stretch the level. Okay, Right. don't bubble it. Okay, I would not recommend anyone just bubbling the, मतलब अगर हम हाथ लगा के अपने आवाज निकालते रहते, that is not a good sign to do it. Okay, क्योंकि हम Right. अपने Right. गैसेस बाहर निकाल रहे हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन Yes. ऑक्साइड इज आउटसाइड, सो दैट इज नॉट गुड Yes. बिकॉज हमारे जो गैसेस बने हैं अंदर के रहने के लिए वो हमारे जॉइंट को टेंशन देते हैं, मतलब हमारे जॉइंट को एक्टिविटी करने के लिए एक स्टेबिलिटी देते हैं. ओके, जो रिलीज करने के बाद हमें अच्छा तो लगता है बिकॉज प्रेशर इज रिलीज, बट दैट इज नॉट गुड फॉर आवर जॉइंट पोजिशन. Right. तो यस, सो जैसे कि आपने ये सब पोस्चर्स के बारे में बताया, और तो भी अगर किसी को मसल मतलब स्वेलिंग हो गया या फिर हम कंटिन्यूअसली बैठे हैं मांडी मार के जैसे बैठे पैर फोल्ड करके, तो हमें कोई पेन होता है, मसल पेन होता है, तो इसके लिए आप क्या कोई मतलब हर्बल सॉल्यूशन है या फिर कुछ हर्बल सप्लीमेंट सजेस्ट करना चाहेंगे? यस, मैं हर्बल सप्लीमेंट सजेस्ट करना चाहूंगी. फर्स्ट इज दिस इज आर्थ्रो हिल जॉइंट सपोर्ट. मैं अपने सभी क्लाइंट्स को यही बताती हूँ कि जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है. ओके, तो व्हाई आई लाइक दिस प्रोडक्ट सो मच, और मैं सबको रेकमेंड इसके लिए करती हूँ कि अगर हमने देखा जाए कि जॉइंट पोजिशन है, जॉइंट नरिशमेंट है, तो विटामिन डी इज इन अ हाई लेवल. ओके, मतलब राइट. हमें तो विटामिन डी की बहुत जरूरत है. और विटामिन डी जैसे सनलाइट में अवेलेबल है, वी हैव इन फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो फूड प्रोडक्ट्स में कितना प्योरिटी से हमें मिलेगा वी डोंट नो. ओके, पर इसमें जो कैप्सूल है वो कोटेड विद काउ घी विच इज अ डायरेक्ट सप्लीमेंट ऑफ विटामिन डी. तो मैं अपने जो लोगों को बहुत ही मतलब घुटने में दर्द है, अपने बैक में दर्द है, या तो इवन नेक पेन है, रिस्ट पेन है, जो भी पेन है,
इनसे ये सपोर्टिव सप्लीमेंट विल हेल्प यू टू गाइड दैट एंड रिड्यूस द पेन। मतलब जो हमारे विटामिन डी लेवल बढ़ेंगे वैसे हमारे बोन बनने की कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब देयर इज ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट रहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो हमारे बोन बनने में हेल्प करते हैं, न्यू बोन फॉर्मेशन। तो ये जो आर्थ्रोहील है, जो जॉइंट सपोर्ट कैप्सूल हमें है इसलिए हेल्प करता है कि हम उसको सपोर्टिव बनाए और हेल्प इन रीफॉर्मेशन ऑफ बोन। Okay. Right. And one more So, supplement, one more thing I would like to tell about Arthroheal Ultra Oil. Okay. This is also yeah. a oil which is now example. आपको रात को बहुत पेन होने लगा, now you're sleeping और आपको बहुत दर्द है, Right. okay? तो आप क्या करेंगे? तो देखो, मसाज करना मैं सबको नहीं बता सकती क्योंकि इट इज अ स्किल विच एवरीवन लर्न्स एंड अगर गलत मसाज किया तो गलत उसका इम्पैक्ट आता है। मतलब हमारा पेन बढ़ भी सकता है गलत मसाज से। ओके, तो Right. मसाज इज वेरी स्किल्ड एक्टिविटी जो अगर जिनको आता है हम उनसे करवा ले तो हमें ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, तो बट अगर आपको मसाज नहीं आता बट फिर भी आपको आर्थ्रोइल जॉइंट ऑयल आपके पास अवेलेबल है, हम अपने जॉइंट के अराउंड लगा सकते हैं। ओके, Right. एग्जाम्पल हमारे नी में बहुत दर्द है, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑलरेडी है। ओके, तो ये पेन हमें ऑन एंड ऑफ रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। हम Right. इसका जॉइंट लगाकर वी कैन रेस्ट आवर फूट। ओके, हमें जब भी रेस्ट देने की जरूरत है हम ऑयल लगाए तो दैट हेल्प्स हमारा दर्द कम करने के लिए और हमें अच्छा फील करने के लिए, रिलैक्स मसल रिलैक्स करने के लिए और जॉइंट भी रिलैक्स करने Okay. के लिए। दिस इज So, वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया है कि आर्थ्रोहिल्स कैप्सूल्स है, तो उसमें जो मेडिकेटेड काउ घी प्रेजेंट है उससे अपने बॉडी में विटामिन डी मिलता है। एंड एवरीवन नोज दैट कि विटामिन डी इज वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स इन नेचुरल ऑल्सो। तो इसमें मैं थोड़ा एडेड इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो मेडिकेटेड काउ घी यूज किया गया है ये कैप्सूल्स में, ये हमारे खुद के डेयरी फार्म में जो गीर काउ घीज है, गिर काऊ है, उनसे बनाया गया है। और ये 100% प्योर है, सो दैट कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स ना हो और ये सेफ है कंज्यूम करने के लिए। सो आई वुड लाइक टू से एट द एंड, थैंक यू सो मच। आपने जो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, प्लस आपने जो पोस्चर्स या फिर एक्सरसाइज हमको डेमोन्स्ट्रेशन में बताया, प्लस ये जो इमेजेस होती है दैट वाज सो क्लियर कि हमारे व्यूअर्स को एक मतलब क्लियर आइडिया आ गया कि क्या कैसे बैठना चाहिए, कैसा पोस्चर हमें मेंटेन करना चाहिए। सो ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यूजुअली हम 8 या 12 घंटा जितना भी है ये एक जगह पे बैठते हैं, तो रादर व्हाई नॉट सिट इन अ प्रॉपर मैनर। सो थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए हमारे हर्बल हिल्स की टीम को। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच हर्बल हिल्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और सारे व्यूवर्स को थैंक यू कि आप सब सुना और समझा और आपने अपना ख्याल रखिए इस पैंडेमिक में। ईट वेल, ईट हेल्दी एंड रेस्ट वेल। Yeah, thank you so much. Yeah.